फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले एक और नई रीडिंग, और ये नई रीडिंग रहने वाली है कि आपके डीएम ने अपने घर पे आपके बारे में क्या बता रखा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग रहने वाली है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। गाइज, हम ये करने वाले हैं कि सिंगल और मैरिड वालों के लिए अलग अलग कार्ड्स निकालने वाले हैं। तो ये रीडिंग चलिए देखते हैं आप लोग के लिए कितनी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और क्या आप लोगों को पता चलने वाला है, आपके डीएम ने क्या क्या बोल रखा हुआ है अपने घर पे आपके बारे में। तो देखते हैं सिंगल वालों के लिए सबसे पहले। ठीक है, तो ये कुछ कार्ड्स है, क्लैरिफायर्स बाद में लेंगे। और देखते हैं मैरिड है अगर आपके डीएम, तो उन्होंने घर पे क्या क्या बता रखा हुआ है। और अगर क्लैरिफायर्स और कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं कि डीएम के घर वाले उनको आपके बारे में क्या एडवाइस करते हैं, तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे इसी रीडिंग में। तो सबसे पहले सिंगल वालों की बात की जाए तो आपके डीएम ने बता रखा हुआ है कि आप बहुत ही प्यारे और करियर ओरिएंटेड पर्सन हो। आप उनसे बहुत प्यार करते हो और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आप जो है बहुत ही इंट्यूटिव और अच्छी इंसान हो। आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ही पावरफुल हो। ठीक है, ये सब बता रखा हुआ है आपके बारे में। घर में बहुत ही ज़्यादा तारीफें कर रखी हुई है। और ये भी बता रखा हुआ है कि अगर मैंने इसका दिल तोड़ दिया तो ये चली जाएगी और कभी वापस मुझे नहीं मिलेगी। और अगर उन्होंने तोड़ दिया हुआ है आपके साथ, तो अपने भाई बहन या फ्रेंड्स के साथ वो यही डिस्कस करते हैं कि अब जो है मैं अकेला ही रहूँगा, मुझे और कोई नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इसका दिल दुखाया है मैंने और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। ये भी बताते रहते हैं, सारा टाइम कंफ्यूज्ड रहते हैं आपके डीएम, दुखी रहते हैं। 222 बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं आपके डीएम और कहते रहते हैं कि बहुत ही अच्छी थी, सिंगल थी, अवेलेबल थी, प्यार करती थी मुझसे और बहुत ही सही इंट्यूटिव बंदी थी, बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल बंदी थी और ये कनेक्शन बढ़िया था और बहुत एफर्ट्स डालते हो आप उनके कनेक्शन में। और ये सब बोलते हैं आपके डीएम अपने घर में अपने भाई बहन को या अपने मॉम को आपके बारे में। थोड़े एक्स्ट्रा कार्ड्स निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि उनके घर वाले आपके बारे में क्या बोलते थे या उन्होंने क्या एडवाइस दी है। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि डीएम का फाइनेंसेस और करियर बहुत बड़ा कारण बना आपके मतलब इस कनेक्शन को सेपरेट होने में, क्योंकि आपके डीएम ने अपने घर वालों को ये भी बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए था उसको मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा मुझ पर डिपेंडेंट थी या डिपेंडेंट है और इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब इस पे फोकस करना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो फिर मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता हूँ अपने वर्क प्लेस पे। ये सब बातें भी आपके डीएम ने अपने घर वालों को बताई है आपके बारे में। और देखते हैं उनके घर वालों ने उनको क्या एडवाइस दिया है आपको लेकर। डीएम के घर वालों ने बोला है अब जो तुम सिंगल हो ही गए हो और ये नहीं जम रही थी और ये कनेक्शन नहीं ही बैठ पा रहा था और आपने खत्म ही कर दिया है अब ये कनेक्शन, उनके घर वाले बोलते हैं, तो वो मूव ऑन कर गई होगी, वो किसी और के साथ खुश होगी। अब वो किसी और के, वो तुम्हारे लिए इतना थोड़ी रुकेगी कि पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए रुकेगी, तुम भी मूव ऑन कर ही लो। ठीक है, अब जो हुआ उसको मिट्टी डालो, पास्ट के मेमोरीज अच्छे अच्छे वाले जो है उसको याद रखो और अब इस कनेक्शन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी था अच्छा था, पास्ट में था, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं थी।
आपको अगर उसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही थी और इतना ज़्यादा आप जो है सही नहीं एंड हुआ है तो ख़त्म करो। और अब जब वो मूव ऑन कर ही गई है तो तुम भी मूव ऑन कर जाओ। तो ये कहते हैं डीएम के घर वाले उनको। अभी चलकर देखते हैं गाइस कि अगर आपके डीएम जो है सिंगल थे तो हमने देखा, मैरिड है तो आपके घर वालों एक मिनट, डीएम अपने घर वालों को क्या कहते हैं आपके बारे में। कार्ड के लिए ब्लैंक हो गई मैं, मैरिड वालों के लिए पूरा कंफ्यूजन हो गया मुझे। इस कंफ्यूजिंग स्टेट में है आपके डीएम, तो क्या ही बताते होंगे मुझे भी नहीं पता। आपके डीएम के अपने घर वालों को बताते हैं कि इस बंदी ने तो मुझे बदल कर ही रख दिया, और जो है अब मैं सक्सेस पर नहीं प्यार पर फोकस करना चाहता हूँ, अपने माइंड पीस पर फोकस करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में बैलेंस रीगेन करना चाहता हूँ। और मैंने बहुत जल्दी कर दी शायद शादी करने में, ये अपॉर्चुनिटी का मैंने इंतज़ार ही नहीं किया और मुझे इंतज़ार करना चाहिए था। और ये बहुत ही प्यारी लड़की है, लविंग लड़की है और बहुत ही होपफुल और पॉजिटिव लड़की है, केयरिंग है, लविंग है और मेरा पूरा ध्यान इसी पे जाता है। यही थी, हो सकती थी मेरे लिए द परफेक्ट गर्ल, यही थी मेरे लिए दी वन, वही बंदी थी। अब मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता, सिर्फ स्पिल्ड मिल्क पर रो सकता हूँ। पूरी रात वो एंजाइटी में जागते रहते, कंफ्यूज्ड रहते हैं, अपना माइंड बैलेंस रीगेन करने की कोशिश करते रहते हैं, अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी कर दी और बहुत गलत पर्सन को चूज कर लिया उन्होंने और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद घर वालों को ब्लेम भी करते हैं कि मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए था शादी करने के लिए, तुम लोग के वजह से ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई। बहुत कुछ जो है आपके डीएम के दिमाग में चलता रहता है। चलिए देखते हैं कि और क्लैरिटी में हमको क्या मिल सकता है, क्योंकि आपके डीएम तो बहुत कुछ बोलते हैं आपके घर वालों को अपने आप के बारे में, चाहे वो मैरिड ही क्यों ना हो। वो अपने फ्रेंड्स से भी बात करते हैं आपके बारे में और कहते रहते हैं कि काश मैं इस कार्मिक को छोड़ सकता, काश मैं ये कनेक्शन को परस्यू कर पाता, काश मैं इसके साथ अपनी जिंदगी बिता पाता। पर वो ये भी कहते हैं कि हमारे बीच में रिलीजियस फैक्टर्स है, क्या मेरे घर वाले इसको अपनाएंगे अगर मैंने एक्स को छोड़ लिया और इसके पास चला गया। तो ये भी बताते कि मेरे को इसके लिए बहुत ज्यादा लव और पैशन फील होता है। 8 कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपका मतलब आपके डीएम के ऊपर और उनका आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस की भी बातें होती है कि अगर मैंने इस कार्मिक को छोड़ दिया तो मेरे बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस स्टक है इसके साथ और मैंने बहुत कुछ इसमें इन्वेस्ट कर लिया है, तो वो सब कैसे वर्कआउट कर पाएगा। बहुत 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 लंबी डिस्कशंस चलती है आपकी डीएम के उनके कार्मिक्स के साथ और उनके कार्मिक फ्रेंड्स के साथ, पूरी पंचायती चल जाती है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप देखते हैं कि आपके डीएम के फ्रेंड्स उनको क्या एडवाइस करते हैं या घर वाले उनको क्या एडवाइस करते हैं आपके बारे में। आपके डीएम के फ्रेंड्स बोलते हैं कि नहीं बाबा, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है, तुम्हारे लिए नहीं बनाई गई है, ये बहुत ही रिच है, तुम इसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। भले ही लविंग हो, केयरिंग हो, कैसी भी हो, इसके साथ शादी टिकेगी नहीं और तुम्हें हमेशा इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और ये जो है एक बार वहां पर चले गए तो वापस वहां से नहीं निकल कर आ पाओगे और फिर तुम्हें हमसे बात करने में भी रोक लगा देगी। ऐसे हो सकता है गाइस, अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स है और आपको नहीं पसंद है कि आपके डीएम उनसे बात करे तो ये भी हो सकता है कि आप उनके बात करने पर रोक लगा दो या कुछ भी है। ये 3 कार्ड्स निकल कर आना ही चाहते थे तो 4 है, तो ये भी दिख रहा है कि वो
बोल दे कि वो बहुत ही सुंदर है, इसलिए तुम्हें सिर्फ उसके साथ फिजिकल अट्रैक्शन है। यहाँ पर तुम्हारा ऑलरेडी शादी हो चुकी है और इसको ज्यादा प्रेफरेंस दो, फिजिकल अट्रैक्शन है, ये प्यार नहीं हो सकता। बहुत कुछ बोलते हैं आपके डीएम के कार्मिक्स, उनको एडवाइस करते कि भूल जाओ इसको, अब जो भी हो गया है, तुम्हारी शादी हो चुकी है। कहीं ना कहीं अगर डीएम को बच्चे हैं तो वो भी डिस्कस किया जाता है कि बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। बहुत कुछ कि अब ये भी डिस्कस किया जाता है कि अब डीएफ जो है तुम्हें बिल्कुल भी, अगर तुम वापस चले भी गए तो वो तुम्हें इतना प्यार और अटेंशन नहीं देगी जैसे पहले दे देती। अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो वो तुमको बहुत प्रेफरेंस देती, तभी भी तुम्हारी शादी चल जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता और कहीं ना कहीं अब वो बहुत ज्यादा, मतलब डीएफ जो है अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। बहुत ही ज्यादा तेज बोलेगी, हर्टफुल बोलेगी, दिल तोड़ देगी तुम्हारा, उसके एक्शन से को तुम सहन नहीं कर पाओगे। बहुत कुछ बोलते हैं लाइक डीएम के कार्मिक्स कि मत जाओ उधर और रेड फ्लैग्स पे ध्यान दो, और ये जो है अब तुम्हें इतना इम्पोर्टेंस नहीं देगी और तुम ही इसके पीछे भागते रहोगे क्योंकि गलती तुमने की है। और अब जो गया सो गया, ये सब जो है आपके डीएम को सिखाते रहते हैं। एक मिनट, मुझे ये लग रहा है कि ये भी देख लेते कि अगर आपके डीएम को ये सब सिखाया जाता है तो क्या आपके डीएम सच में ये करने वाले, क्या आपके डीएम ये एडवाइस फॉलो करने वाले हैं? नहीं, वो अपने दिल की सुनने वाले हैं और दिल की सुनना वॉकिंग अवे है। वो हार्ट ब्रोकन है बहुत सारी चीजों को लेकर और वो जानते हैं कि उन्होंने आपका भी दिल तोड़ा है। ठीक है, कार्मिक्स के साथ वो अब रह नहीं पाएंगे और वो सोच समझकर, भले ही वो बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, लेकिन ये जो कार्ड आया है पहला ही, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफाइल, वो सिर्फ अपने दिल की बात मानेंगे। तो चलो अच्छी बात है, इसी गुड न्यूज के साथ आज की रीडिंग खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।